आपतन कोण, इसका नाम होता है आपतन कोण। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है कोण, उसका नाम होता है आर। इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो ये इंसिडेंट एंगल होता है, इसलिए हम इसे आई से डिनोट कर देते हैं। और ये वाला जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम रख देते हैं आर। तो आई और आर रखने का बस यही रीजन है, और कुछ है नहीं। यहां पर इसके नियम बनते हैं, और नियम जो है परावर्तन का जो नियम है, वो नियम आप थोड़ा सा समझिए कि परावर्तन का क्या नियम होता है। तो इस परावर्तन का नियम नंबर 1 बना, और वो देखिए यहां पर है, ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित। तो एक आपतित किरण हो गई, देखिए आपतित किरण इस बिंदु पर आई है, और जो परावर्तित किरण है वो भी इसी बिंदु पर है, और यहां पर जो अभिलंब है वो भी इसी पे है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि आपतित किरण और क्या परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इसमें एक बात तो श्योर हो गई कि ये हमने पहला नियम इसका बना दिया। दूसरा नियम इसका ये होता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए था? परावर्तन कोण दिखाई दे रहा है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, राइट। ये परावर्तन के रूल्स हैं, इसमें हम कुछ नहीं बदली कर सकते। तो आई कोण जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। कुछ चीजें और भी समझते हैं, जैसे कि ये जो परावर्तन होता है वो 2 तरह का परावर्तन होता है। अब वो 2 तरह का परावर्तन थोड़ा सा हम इधर समझते हैं। इधर आप देखिए, अगर दिखाई दे रहा है यहां पर, तो परावर्तन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। इनको थोड़ा समझते हैं। एक परावर्तन होता है नियमित परावर्तन होता है। परावर्तन कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन भाई? एक नियमित परावर्तन होता है और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो इसमें हम लिख देते हैं अनियमित परावर्तन। तो एक नियमित परावर्तन हुआ और एक हो गया अनियमित परावर्तन। आइए इन दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई, नियमित परावर्तन का मतलब कि अगर परावर्तन किसी दर्पण से हो रहा है, समतल दर्पण भी हो सकता है और गोली दर्पण भी हो सकता है, तो यहां पर प्रकाश की किरणें आती हैं और टकरा के फिर उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो इस तरह का अगर परावर्तन हो रहा है तो वह नियमित परावर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे किसी समतल दर्पण से, गोली दर्पण से, किसी चमकीली चीज से परावर्तन हो रहा है और वो समतल है, तो इस तरह की चीजों में नियमित परावर्तन होता है। लेकिन ये परावर्तन यहीं पर सीमित नहीं है। दीवार टेढ़ी मेढ़ी है, उससे परावर्तन होता है। हम खड़े हैं और हमको आप देख रहे हैं, तो प्रकाश हमसे भी परावर्तित होकर गया है आपकी आंखों तक। तो यहां पर परावर्तन, अगर जहां पर किसी सड़क पे हो रहा है परावर्तन, जैसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, सड़क से परावर्तन, दीवार से परावर्तन, अगर इस तरह के परावर्तन होते हैं तो हम लोग इस परावर्तन को कहते हैं, इस तरह के परावर्तन को कहते हैं अनियमित परावर्तन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ऐसा परावर्तन जो अपने आप कहीं ना कहीं किसी भी तरह से टेढ़ी मेढ़ी चीजों से होता है, तो वो कहलाता है अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन 2 तरह के होते हैं। कुछ चीजें और भी मैं आपको थोड़ा इससे रिलेट बता देता हूं। जैसे पहली चीज कि
यहां दिख रहा है आपको। पहली चीज ये कि जब परावर्तन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि जब प्रकाश आ रहा था तो फिर इसके बाद इधर गया, तो वो प्रकाश की तीव्रता, एक वर्ड है यहां पर हम लोग लिखते हैं तीव्रता। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, तीव्रता पहले नहीं, हम पहले इसकी चाल कह देते हैं। चाल, तरंगदैर्घ्य, और इसके साथ साथ आवृत्ति। तो आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ आवृत्ति। तो चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ये चीजें नहीं बदलती नहीं। यानी कि प्रकाश जिस चाल से चलकर यहां आया है और टकराने के बाद उसी चाल से वापस गया, क्योंकि यहां पर माध्यम नहीं बदला है। अगर माध्यम बदलता तो चाल बदल जाती। जैसे कि ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे प्रकाश वायु में चलकर आए और एक बड़े से गुटके, किसके गुटके, जैसे मान लीजिए कांच के गुटके के अंदर वो प्रवेश कर जाए, तो कांच के गुटके के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा तो वायु में उसकी जितनी चाल थी, कांच के गुटके में उतनी चाल नहीं रहेगी, चाल बदल जाएगी। तो यहां पर चाल उसकी बदल जाती है। तरंगदैर्घ्य बदलती है। तरंगदैर्घ्य का मतलब कि तरंगदैर्घ्य का तात्पर्य यहां यह है कि जो तरंग चलकर आ रही है वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो भाई जाहिर सी बात है कि जितनी तेजी से वह वायु में चलेगी उतनी तेजी से तो उतनी डिस्टेंस तो वह उस कांच के गुटके के अंदर नहीं कर पाएगी ना। करेगी क्या? कांच के गुटके के अंदर उतनी नहीं कर पाएगी, तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में किए गए वाइब्रेशन, मतलब कंपनों की संख्या। तो आवृत्ति यहां नहीं बदलती है। जब कोई एक तरंग एक बार शुरू हो जाती है, जैसे उसने 1 सेकंड में 5 कंपन किए, तो 5 कंपन वायु में करेगी, तो 5 कंपन वो जल के अंदर भी 5 ही कंपन करेगी, तो इसलिए उसकी आवृत्ति बदलती नहीं है। तो ये चीज नहीं बदलती है, ये नहीं बदलती है। तो ये चीज यहां पर नहीं बदलती है। दूसरी चीज तो क्या बदलती है, तो आप कहेंगे कि इसकी तीव्रता तथा आयाम, इसकी तीव्रता तथा आयाम बदलते हैं। तो इसकी तीव्रता तथा आयाम बदलने का मतलब यहां देखिए, तीव्रता का मतलब क्या होता है? चमक। ओके, यहां से जितनी चमकदार प्रकाश इसमें आया है उतना ही चमकदार प्रकाश इधर नहीं जाता है। अब रीजन थोड़ा सा समझिएगा, इसमें क्या होता है, ये नहीं बदलती, सही। तो जितना प्रकाश चमकदार यहां आया था उतना ही प्रकाश इधर भी चमकता है। एक्चुअल हम लोग मानते भी यही हैं कि अगर परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन में जितनी चमकदार चमक का प्रकाश उस पृष्ठ पर पड़ा है वापस लौटता भी उतनी चमक का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर जब प्रकाश आता है इस वाले पृष्ठ पे तो थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो शोषित होता है, तो उसकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है। तो चमक कम हो जाती कहने का मतलब कि इसकी चमक अगर 100 है तो इसकी चमक 98 हो जाएगी, मतलब 2 कम हो जाएगा। इसलिए इसकी तीव्रता क्या कर जाती है? घट जाती है, यानी बदल जाती है। दूसरी चीज कि आयाम भी बदलता है। आयाम मतलब कंपनों, आयाम मतलब एक तरफ अधिकतम विस्थापन, तो यहां पर जो तीव्रता आई होती है वो आयाम a के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आयाम बदला तो तीव्रता बदल जाएगी, अगर तीव्रता बदला तो आयाम बदल जाएगा, यानी कि ये सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ओके, सो थैंक्स।